हेलो, मैं फिरोज खान, प्रवक्ता जीव विज्ञान ढाई प्रतापगढ़। आज सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आज कुछ का टॉपिक पढ़ाऊंगा। सभी बच्चों को पता है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है जिससे प्रत्येक जीव के शरीर निर्मित होता है। अर्थात जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इस बात को खोजा कि जीव का शरीर किससे बना होता है। इन्होंने 1665 में जब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार के टुकड़े को देखा तो उसके अंदर इनको छोटे छोटे खंड दिखाई दिए, छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई दिए। उन चैम्बर्स को इन्होंने कोशिका या सेल का नाम दिया। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं को खोजा था। बाद में जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया, जिसको उस समय उन्होंने एनिमल्क्यूल्स कहा था। बाद में इन एनिमल्क्यूल्स के लिए बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कि जीवित कोशिकाओं में पहले जो खोजे गए थे बैक्टीरिया जीवाणु खोजे गए थे, और मृत कोशिकाएं जो वास्तव में रॉबर्ट हुक देखे थे वो कॉर की कोशिकाएं थी, मृत। तो इस तरह से कोशिका की खोज की जब बात आती है तो रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था तो आपका उत्तर होगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। उन्होंने वास्तव में बैक्टीरिया खोजा था और उसको एनिमल्क्यूल उस समय कहा था उन्होंने। रॉबर्ट हुक ने जो भी अपनी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा कॉर के टुकड़े के अंदर, उसको वर्णन करने के लिए एक पुस्तक लिखा, माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक में उन्होंने कोशिका के संबंध में जो भी बातें को ज्ञात हुई उस समय उन्होंने उसमें उसका वर्णन किया है। इन्हीं सारे योगदान के लिए रॉबर्ट हुक को हम कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी का फादर कहते हैं। कोशिका विज्ञान का पिता, कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में कहेंगे साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक के बाद फिर और सारे वैज्ञानिकों ने कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका कला, इस तरह की संरचनाओं को खोज किया। उसकी बात हम कोशिकाओं के अंतर्गत करेंगे। अब थोड़ी सी जब कोशिका की बात शुरू होती है तो एक दिमाग में सवाल आना चाहिए कि कोशिका कितनी बड़ी होती है या छोटी है। कोशिका जीव के शरीर बना है तो लेकिन कुछ का क्या सभी का कोशिका का आकार समान है या छोटी भी है बड़ी भी है। इस तरह से सभी के जीवों का शरीर की कोशिका कुछ न कुछ छोटी बड़ी रहती हैं। अगर देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका जो रहती है आपकी वो माइकोप्लाज्मा होता है, जिसको पीपीएलओ कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेन्यूल्स कहा जाता है। ये एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, आपको पता है। ये सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ। ये 0.1 माइक्रॉन्स या इसके आसपास के आकार के होते हैं। लेकिन जब बड़ी कोशिका की बात होती है तो बड़ी में दो कॉन्सेप्ट आता है, एक लंबाई में बड़ी होना, एक आकार में बड़ा होना। इस तरह से सबसे बड़ी कोशिका का कॉन्सेप्ट दो हो जाएगा कि वो लंबाई में बड़ी है कि वो आकार में बड़ी है। अब लंबाई में भी बड़ी है और आकार में बड़ी के भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है, वनस्पतियों में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी हैं। तो जंतुओं की अगर बात करें तो जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, हमारी नर्व सेल। हमारी नर्व सेल करीब 1 मीटर तक लंबी होती है। पैर से देखें सीधे हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक करीब 1 मीटर लंबी तक की तंत्रिका कोशिका नर्व सेल जुड़ी रहती है। ये मनुष्य या जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका होती है। लेकिन अगर आकार में बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे को देखा होगा आप लोगों ने, काफी बड़े आकार का होता है, 15-20 सेंटीमीटर के व्यास का होता है। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऐसे ही वनस्पतियों में अगर बड़ी कोशिका की बात करें तो लंबाई में बात करें कोशिका हो सकती है, तो आकार में तो लंबाई में सबसे बड़ी कोशिका होती है बोहेमेरिया की तंतु कोशिकाएं होती है। बोहेमेरिया आपका पौधा होता है, उसकी फ्लोएम की जो सेल्स होती हैं तंतु कोशिकाएं वो सबसे लंबी होती हैं। और आकार में बड़ी किया जाए, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से दोनों से बात किया जाए, स्टेबिलिटी जो शैवाल होता है
इसकी कोशिकाएं सबसे बड़े आकार की होती हैं। जब कोशिका की खोज हो गई, इस तरह कोशिका के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, तो फिर सबसे पहले आपके स्लाइडेन और शॉन, दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा कि प्रत्येक जीव कोशिका नामक सूक्ष्म इकाई से मिलकर बना होता है, और दूसरी बात क्या कहा कि प्रत्येक जीवों की क्रियाएं उनकी कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिणाम होता है। कि जो भी सजीवों के अंदर क्रियाएं होती हैं वास्तव में उनकी कोशिकाओं के अंदर होते रहते हैं, और उसी परिणाम के फलस्वरूप जो है वो क्रियाएं होती हैं। जैसे कहने का मतलब हम गति कर रहे हैं, तो गति कर रहे हैं तो अभी हमें लग रहा है कि हमारे हाथ पैर जो है हिल रहे हैं, इसकी सहायता से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन हाथ या पैर किसके बने हैं? वास्तव में हमारे कोशिकाओं से बने हैं। ऐसे ही अगर हमें लगता है पाचन हमारा आमाशय कर रहा है, लेकिन आमाशय किसका बना हुआ है? वो भी कोशिका का ही बना है। इस तरह से जहां भी जो क्रियाएं हो रही है, जैसे हमें लग रहा है कि हृदय करके हमारा हृदय कर रहा है, लेकिन हृदय किसका बना हुआ है? कोशिकाओं से बना है। तो उसमें जो क्रमाकुंचन की क्रियाएं हो रही है वास्तव में कोशिकाओं की क्रियाओं के परिणाम है। इस तरह से इन्होंने स्लाइडन और शॉन ने सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने वास्तव में अलग अलग दिया था, लेकिन उसको एक साथ मिला के हम कोशिका, दोनों की बातें कैसी थी। ये स्लाइडन जो थे वनस्पतियों पे काम करके बताए थे, और शॉन जो थे जंतुओं पे काम करके बताए थे, लेकिन दोनों को कॉन्सेप्ट एक जैसा, इसलिए इसको मिला के एक साथ जो है स्लाइडन और शॉन ने सेल थ्योरी दिया, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट और थे आपके रॉबर्ट विर्को। इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दिया, यानी कि जो कोशिका का आज का मत है कि कोशिकाएं कैसे बनती हैं, इसकी रेफरेंस उन्होंने एक बहुत पॉपुलर लाइन बोली, ओमनिस सेल्ला इज सेल्ला। ओमनिस यानी कि निर्माण, सेल्ला इज सेल्ला माने कोशिकाओं से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। नए कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इस तरह से कोशिका की जब बात हो जाती है तो फिर सवाल अगला आता है कि कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इनके नाम से ही समझ आ रहा है कि प्रोकैरियोटिक देख रहे हैं हम लोग, दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। प्रो मीन्स हो जाता है आपका प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब हो जाता है न्यूक्लियस। यू का सेंस होता है वेल डेवलप्ड यानी गुड, पूर्ण विकसित। इस तरह नाम से समझ में आता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका का क्या सेंस है कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें अल्प विकसित या प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा, उन कोशिकाओं का प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसे ही यूकैरियोटिक कोशिका उन कोशिकाओं कहते हैं, यू का मतलब वेल डेवलप्ड पूर्ण विकसित, जिसके अंदर कैरियन का मतलब केंद्रक जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है। ऐसी कोशिकाओं को आप यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपके मुख्य रूप से जीवाणुओं में, नीले हरे शैवाल में,
उसको आप नॉर्मली ब्लू ग्रेन एल्गी कहते हैं। इनमें माइकोप्लाज्मा, जैसा कि बताया इनको पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इन सब में होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका आपका समस्त जंतुओं, शैवाल, कवक और अन्य पौधों में ये यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अब बेसिक दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या रहता है दोनों प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में? तो अभी जब हम विस्तृत कोशिका की संरचना की बात करेंगे तो बातें और क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी आपको शुरू में एक बार दोनों का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट थिंग आपके सामने आया कि इसमें अल्पविकसित केंद्रक है। तो यहां पर क्या है आपका पूर्ण विकसित केंद्रक। एक बेसिक डिफरेंस है जो नाम से ही इसके दोनों के अंतर क्लियर हो जाता है। दूसरा एक बहुत कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें केंद्रक द्रव्य और जीव द्रव्य एक समान होते हैं, यानी कि अलग अलग नहीं होते। लेकिन यहां पर जो आपका केंद्रक द्रव्य और जीव द्रव्य होता है अलग रहते हैं, किसके द्वारा? कोशिका कला, सॉरी केंद्रक कला द्वारा। यानी केंद्रक कला जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य और जीव द्रव्य को अलग कर देता है, इनके बीच में केंद्रक कला उपस्थित रहती है। यहाँ पर अल्पविकसित केंद्रक होता है, वहां ना तो केंद्रक कला होता है ना तो अलग से कोई केंद्रक द्रव्य होता है, इसलिए वहां दोनों जीव द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं होता। पूरे समस्त कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ होता है उसको आप जीव द्रव्य कहते हैं। ऐसे आपने पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें जो राइबोसोम होते हैं 70S टाइप होते हैं और इसमें क्या होता है 80S टाइप होता है। अभी अब आगे राइबोसोम पढ़ते तो आपको और क्लियर करेंगे 70S 80S का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जो होता है 70S प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80S यानी 80S टाइप का होता है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें अधिकांश कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित। और यहां पर आप देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कि कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बेसिक अंतर आपको पता रहना चाहिए। जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का विस्तृत अध्ययन करते हैं हम लोग जीवाणुओं में मेनली करते हैं, उसी जीवाणु के अध्ययन के साथ साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका पूरा क्लियर हो जाती है। ऐसे ही यूकैरियोटिक कोशिका की जब बात करते हैं तो आप उदाहरण से ही देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आपके समस्त जंतुओं में और पौधों में पाया जाता है। अब जैसे यूकैरियोटिक कोशिका दो जगह पाई जा रही है, जंतुओं में और वनस्पतियों में, इसी से समझ में आ रहा है कि जंतु और वनस्पति कोशिका में भी कुछ अंतर हो सकता है। हाँ, यहाँ पे भी तो अंतर होता है। सबसे बेसिक डिफरेंस जो रहता है कि आप देखेंगे वनस्पति कोशिकाओं में बाहर कोशिका के चारों तरफ एक भित्ति होती है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जंतुओं में सेल वॉल नहीं रहता है।
इसी प्रकार से पौधों में या वनस्पति कोशिकाओं में आप देखेंगे कि उनमें लवक, अधिकांश कोशिकाओं में लवक होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। या और अलग अलग जो लवक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं उसे, वर्णी लवक कहते हैं, या रंगविहीन अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट होता है। इस तरह की उनकी पौधों कोशिकाओं में, वनस्पतियों में लवक भी होता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं होता है। दो चीजें हमने देखा वनस्पति कोशिकाओं में होता है, एक तो उनमें कोशिका भित्ति होती है और दूसरा उनमें लवक भी पाया जाता है। इसी तरह से जंतु कोशिकाओं में देखेंगे कि उनमें लाइसोसोम नामक संरचना होती है, जिसकी सहायता से कोशिका के अंदर भोजन का पाचन होता है। तो यहाँ पर जंतुओं में लाइसोसोम भी पाया जाता है, वनस्पतियों में नहीं रहता। इसी तरह से जंतु कोशिकाओं में देखेंगे आप तारक का या सेंट्रोसोम नामक संरचना होती है, जो केंद्र के पास रहती है, और ये संरचना वनस्पतियों में नहीं रहता। इसके अलावा आप देखेंगे जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो कोशिका विभाजन होने के समय जो कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, अंदर की ओर कोशिका द्रव्य मुड़ता जाता है और दो पार्ट में बढ़ जाता है। लेकिन वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होने से अंतरोलन संभव नहीं होता, इसलिए वहाँ कोशिका पट्टिका या सेल प्लेट के निर्माण द्वारा कोशिका विभाजन होता है। इस तरह से आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो आप पढ़ेंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल, जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका, उसमें भी कुछ न कुछ अंतर होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कोशिकांगों की नेक्स्ट टॉपिक में।